नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दुर्गा राजपूत। फ्रेंड्स, आज मैं 36 साइज के कमीज की कटिंग आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमने मेन फैब्रिक लिया है 2 मीटर कॉटन का, और उस पर लाइनिंग के लिए हमने 2 मीटर सैटिन का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो उसके लिए 12 इंच विड्थ रख करके 40 इंच में लेंथ रख करके हमने कपड़े को अच्छे से 4 फोल्ड में बिछा दिया है और प्रेस लगा करके सेट कर दिया है। फ्रेंड्स, ऊपर और नीचे से कपड़े को हमें एक लेवल में कट करना है। तो उसके लिए हमने इस तरह से हाफ इंच पर निशान लगा दिए हैं, क्योंकि कपड़ा बहुत ही ऊपर नीचे कम ज़्यादा प्रमाण में लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमें शोल्डर रखने हैं 7 इंच पर और आर्म होल भी रखने हैं 7 इंच पर, इस तरह से। अभी हमें 3 निशान लगाने हैं। पहला निशान हम लगाएंगे 7 इंच पर, सेकंड निशान हम लगाएंगे 14 इंच पर, और थर्ड निशान हम लगाएंगे 20.5 इंच पर। अभी हम तीनों निशानों को सीधा कर लेंगे स्केल की हेल्प से। तो पहला निशान है चेस्ट लाइन का, तो इसको हमने स्केल से सीधा कर लिया। सेकंड निशान को भी हमें सीधा करना है, ये है रिस्ट लाइन का निशान। और थर्ड निशान है हिप लाइन का। देखिए फ्रेंड, चेस्ट लाइन, रिस्ट लाइन और ये है हिप लाइन। चेस्ट रखनी है 36 का तो चौथा भाग होता है 9, और उसमें हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। 9.5 इंच पर हमने निशान लगाया है। सेकंड निशान है 8.5 इंच पर, और थर्ड निशान है 10 इंच पर। क्योंकि यह लाइनिंग का फैब्रिक है और हमें अस्तर की सलवार कमीज सिलनी है, इसके कारण हम हाफ इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे से बॉटम की तरफ से भी हमने 10 इंच पर निशान लगाए हैं, और इसके आगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 2 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगा रहे हैं, इस तरह से। कट की तरफ, बॉटम की तरफ भी हमें 2 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगाना है। और अभी इन निशानों को हमें स्केल की हेल्प से सीधा आपस में जोड़ लेना है, इस तरह से। एक्स्ट्रा मार्जिन के निशानों को भी आपस में जोड़ लेंगे हम। कट की तरफ से भी हमें इस तरह से निशान लगा लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड, नीचे से हमारे पूरे मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम शोल्डर की तरफ से मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर रखनी है 7 इंच पर, और आर्म होल भी रखने हैं हमें 7 इंच पर, इस तरह से। दोनों निशानों को हम स्केल से आपस में जोड़ देंगे, और बैक आर्म होल हम रखेंगे 1.5 इंच पर। यह बैक आर्म होल की गोलाई है फ्रेंड्स, इस तरह से। और फ्रंट आर्म होल की हम गोलाई 1 इंच पर रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यह मार्किंग हमने पूरी बैक पार्ट के लिए की है। शोल्डर की तरफ से हम हाफ इंच पर, यानी 0.5 इंच पर इस तरह से शोल्डर को डाउन कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी अभी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम इस तरह से कटिंग करेंगे। जो बाहर की दिशा से हमने निशान लगाया है उस पर से ही हमें कटिंग करनी है। फ्रेंड्स, यह बैक पार्ट की कटिंग के निशान है। यहाँ पर हमारी लाइनिंग की कटिंग कंप्लीट हो गई है। हमें नेक की विड्थ रखनी 3 इंच पर, और बैक पार्ट के नेक की विड्थ 3 इंच पर, और लेंथ हमने 4 इंच पर रख करके राउंड नेक में हमने बैक पार्ट की कटिंग को कंप्लीट कर दिया है। अभी हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो उसके लिए सबसे पहले शोल्डर और आर्म होल के निशान को हमें कंप्लीट कर देना है, और इस तरह से आर्म होल के निशान को भी हम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ से 1 इंच पर हमें निशान लगा देना है, और इस तरह से बैक पार्ट से हाफ इंच फ्रंट पार्ट पर कम कर देना है, यानी 1 इंच पर हमें निशान लगाना है। हमें नेक का निशान भी लगाना है विथ में 3 इंच पर, इस तरह से। यहाँ पर हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अभी हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है फ्रेंड्स। तो बैक पार्ट से हमने फ्रंट पार्ट की लेंथ में हमने
1 इंच कम रखा है, क्योंकि फ्रंट पार्ट पर हमें नीचे से फोल्डिंग सिलाई नहीं लगानी है, ऑलरेडी ये रेडीमेड में मिल गई है। और बैक पार्ट पर हमें नीचे से बॉटम की तरफ से 1 इंच पर हमें फोल्डेड सिलाई लगा देनी है। इसी कारण हमने 1 इंच पर हमने बैक पार्ट की लेंथ ज़्यादा रखी है। अभी नीचे हमने बैक पार्ट, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट और उसके ऊपर हमने लाइनिंग का फैब्रिक रखा है। लाइनिंग की कटिंग बैक पार्ट की रख करके इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। फ्रंट की नेक में स्टिचिंग के टाइम पर ही कटिंग करूँगी, क्योंकि मुझे यह डिज़ाइन का गला रखना है फ्रेंड्स। तो देखिए हमारी यहाँ हमने स्लीव के राउंड को निकाल लिया है। तो स्लीव का राउंड आ रहा है हमारा 8.5, उसमें हमने ½ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके यानी 9 इंच पर विथ रख करके स्लीव के निशान लगा लेने हैं। स्लीव की लेंथ हमने रखनी है 16 इंच पर रेडी, तो हमने लेंथ यहाँ पर रखी है 2 इंच एक्स्ट्रा 18 इंच पर, और विथ में हमने रखना है 9 इंच पर। इस तरह से आर्म होल हमें डाउन करने हैं 4 इंच पर, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। यहाँ से हम 3 इंच लगाएंगे गोलाई के निशान के लिए। और फ्रंट पार्ट पर लगाने के लिए हमने 0.5 या 0.75 इंच पर हमें इस तरह से अंदर से गोलाई लगा करके निशान लगा लेना है। स्लीव राउंड 5.5 और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, तो 7.5 पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अभी इन दोनों निशानों को हमें आपस में स्केल की हेल्प से सीधा कर लेना है। और फिनिशिंग के साथ में अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे स्लीव की भी कटिंग बाहर की दिशा से हो रही है। दोनों स्लीव्स हमने एक साथ में ही कट कर लेने हैं। अभी ऊपर का पार्ट उठा करके यानी ऊपर के 2 पार्ट उठा करके हमने गोलाई के निशान को भी कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स मेरी कटिंग का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर हमारे पूरे सलवार कमीज की कटिंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगा लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।